नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निद्रा यानी स्लीपिंग के दौरान मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है। यानी जब मनुष्य सोता है तो उस समय उसका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जो है सामान्य स्तर से घट जाता है। प्रश्न 2, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 से 200 mg/। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg/। होता है। प्रश्न 3, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पिग्मोमेमोमीटर। याद रखिएगा, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्पिग्मोमेमोमीटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4, रक्तचाप या रक्तदाब शरीर में किस स्थान पर उच्च होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियों में। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में रक्तदाब जो है किस स्थान पर अधिक होता है या उच्च होता है? धमनियों में। प्रश्न 5, मानव शरीर का रक्तदाब नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मानव शरीर का जो है रक्तदाब नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न 6, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर पारा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी हम पारा से अपना टेम्परेचर मापते हैं तो उसका मान 80 से अगर 120 मिलीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे शरीर का रक्तदाब जो है वह सामान्य स्तर पर बना हुआ है। प्रश्न 7, ए पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? यानी ए पॉजिटिव अगर किसी का रक्त ब्लड ग्रुप है तो वह कौन कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को अपना रक्तदान कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पॉजिटिव तथा ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को जो है ए पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ब्लड दान कर सकता है या रक्तदान कर सकता है। प्रश्न 8, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 9, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोफीलिया। जी हाँ दोस्तों, हीमोफीलिया विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है, जिसमें क्या होता है, खून लगातार बहता रहता है। प्रश्न 10, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित यानी जिसे क्लॉट्स भी कहते हैं नहीं बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेपरिन की उपस्थिति में। याद रखिएगा दोस्तों, हेपरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित यानी क्लॉट्स यानी थक्का नहीं बनते हैं। प्रश्न 11, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन ले जाना। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन। प्रश्न 12, रक्त यानी ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। यानी रक्त में जो है पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। प्रश्न 13, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले किसी व्यक्ति को किस रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के, यानी सभी ब्लड ग्रुप्स के व्यक्तियों का रक्त जो है AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। प्रश्न 14, रक्त स्कंदन यानी क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? यानी दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन के जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में क्रियाशील होता है या मददगार होता है। प्रश्न 15, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाओं का, यानी कोशिकाओं का, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न 16, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 पीएच। याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान है वह 7.4 पीएच होता है। प्रश्न 17, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर की रोगों से रक्षा करना। याद रखिएगा, शरीर में जो श्वेत रुधिराणु यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिन्हें WBC भी कहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य WBC करता है। प्रश्न 18, सर्वात्रिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, O पॉजिटिव रक्तदाता समूह का जो व्यक्ति होता है वह किसी भी रक्तदाता समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। प्रश्न 19, कौन सा रुधिर वर्ग को विश्वव्यापी अदाता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB पॉजिटिव व्यक्ति को, क्योंकि AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। प्रश्न 20, रुधिर वर्ग यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। याद रखिएगा दोस्तों, लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। प्रश्न 21, रक्त के थक्के जमने का क्या कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, थ्रोम्बिन जो है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। प्रश्न 22, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा जो है लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 23, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनकी संख्या बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या होता है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएँ यानी जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न 24, आरक्तता यानी खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉलिक एसिड की कमी के कारण। अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उससे शरीर में क्या होता है, खून की कमी होने लगती है। प्रश्न 25, आरक्तता यानी खून की कमी की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन की कमी से। याद रखिएगा दोस्तों, आयरन की कमी हो जाने की वजह से हमारे शरीर में जो है खून की कमी आ जाती है। तो दोस्तों अब है रिवीजन टाइम। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का रक्तदाब नियंत्रण कौन सा अंग करता है? और दूसरा प्रश्न है, आरक्तता यानी खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।